के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ। भुइया के गोठ देखिए जम्मू संगवारी मनला हमर जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन बात करत हन दलहनी फसल के प्रबंधन के बारे में और बतौर विषय विशेषज्ञ हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर जी ला। आप हर प्रमुख वैज्ञानिक हवो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। जय जोहार दीपक जी। जैसे कि हमार आज के विषय हवे दलहनी फसल के प्रबंधन के बारे में, तो झिमिर झिमिर वर्षा तो होवत है, बरसा ऋतु आगे है, तो ए मौसम में कौन कौन से दलहनी फसल किसान भाई मन लगाए हवे और ओकर कैसे देखभाल करही तेकर बारे में थोड़कन पहली बता देवो। वर्तमान में जब छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में जब हम बात करथन तो मुख्य रूप से 4 दलहनी फसल हमारे यहाँ लगाए जाते। उनमें सबसे प्रथम है अरहर, ओकर बाद में उड़द, फिर मूंग है, एक चौथा दलहनी फसल है जिला हमन कुल्थी या हार्सग्राम के नाम से जानथन। ये बहुत छोटे छोटे पैच में लगाए जाते, जैसे कि बस्तर के जो है हमार छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे लगाए जाते और कुछ सरगुजा जिला के आसपास एरिया में लगाए जाते। अदरवाइज पूरा छत्तीसगढ़ में अरहर, उड़द और मूंग की खेती किसान भाई मन वर्षा काल में वृहद रूप में करते। तो जैसे कि ये उड़द मूंग और अरहर के बात आपन करे हवा, तो ये फसल ला लगाए बर कैसन प्रकार के मिट्टी की आवश्यकता होथे और कैसे खेत के तैयारी करे जाथे तेला हमर किसान भाई मन ला विस्तार से बतावा, या फिर कोनो भी मिट्टी में इला लगाए जा सकत है। आमतौर पे हम जब वर्षा के बात करथन तो हमारा छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर के करीब होते और मतलब बहुतायत मात्रा में होते और धान के खेती पर उपयुक्त है। लेकिन हमार जौन ऊंचहन भूमि है जिला हम अपलैंड्स बोलथन, जैसे कि भाटा है, भर्री है, वहाँ पे धान के बार पानी नहीं रुक सके तो ऐसे जगह के चुनाव करथन। भाटा है, भर्री है, अपलैंड्स उच्चहन भूमि जिसमें पानी या जल निकास वर्षा काल के जो जल निकास है वो तुरंत आसानी से हो जाते। तो ऐसे भूमि का चुनाव करना है। इसमें मुख्य रूप से कन्हार मट्टी आथे या हल्का भूमि में भी कर सकथन। जल निकास के विशेष ध्यान रखना है। और एक बार हम खेत के जब हम तैयारी करथन तो पहली तो हमन ला ग्रीष्मकालीन जुताई करना है। ग्रीष्मकालीन जुताई करे से जतका भी खरपतवार है और इल्ली और ये जो कंद है, जतका भी खरपतवार के ओकर नार है, वेंस है, सब नष्ट हो जाते। काबर कि उस समय जब ग्रीष्मकाल में टेम्परेचर है जब 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचते तो वो समय नष्ट हो जाते। तो विशेष रूप से एक बार ग्रीष्मकालीन जुताई हर वर्ष करना है। साथ ही साथ जब वर्षा काल शुरू होते ओकर पहली 2 से 3 बार कल्टीवेटर के माध्यम से, नांगर जिला हम बोलते हैं, ट्रैक्टर चलित या बैल चलित नांगर से 2 से 3 बार जुताई कर देना चाहिए और अंत में बिल्कुल ढेला फोड़कर, चाहे रोटावेटर से हो या पाटा चलाकर खेत ला समतल कर देना मतलब मिट्टी ला करना जरूरी होते है बिल्कुल, ताकि जर्मिनेशन बहुत अच्छा से हो सके। हाँ, तो बुआई के समय मतलब सही समय का होते, जैसे दलहनी फसल के अगर खेती किसान भाई मन करत है तब जब हम अरहर के बात करथन तो अरहर ऐसे भी 170 से 180 दिन के फसल है। मतलब ये लगभग 6-7 महीना के फसल होते हैं। तो इस समय हमन ला अरहर के जो बुआई है मानसून आए के साथे साथ या ओकर 8 से 10 दिन पहली अगर करत हन तो बहुत उपयुक्त होते। जैसे भी हमारा मतलब एक आध बार शावर आते जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगर हम अरहर के बुआई करत हन तो बहुत उपयुक्त होते। काबर कि जब मानसून के जब तेज वर्षा होते वो समय
अरहर के फसल हा बढ़ के तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा। और यदि हम उड़द और मूंग के बात करथन तो हमारा छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थान में जो उड़द और मूंग के जो बुआई के समय है वो हा 20 जुलाई या ओकर बाद उपयुक्त होते। मतलब 20 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक किसान भाई मन मूंग और उड़द के बुआई कर सकते। अच्छा। लेकिन कुछ पैच में जैसे कि अगर हम कांकेर के ओर जाथन तो कांकेर जिला या बस्तर जिला तरफ उड़द के जो बुआई करते वो 15 अगस्त के करीब मतलब करते, जब धान वान के पूरा रोपा और निंदाई के काम हाँ लगभग समाप्ति के ओर होते। तो उस समय किसान भाई मन चूँकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होते और बहुत इंटेंसिटी के साथ गिरते, तो जब आधा वर्षा जब निकल जा रहे थे तो 15 से 20 अगस्त के आसपास वहाँ पे उड़द के बुआई ला करते। तो वहाँ भी अच्छा उत्पादन प्राप्त होते। तो जैसे कि खेत के तैयारी कैसे करना आप मन पहली बताए हवा कि रोटामीटर ला चला के मिट्टी ला भुरभुरी कर लेते हैं, एकर अलावा और कोनो सावधानी रखे के जरूरत होते का दलहनी फसल बर? नहीं, अगर हम दलहनी फसल ला जतका हम मिट्टी भुरभुरी करबोन और मतलब ओकर जो क्यारी है मतलब सीड बेड बिल्कुल बारीक प्लेन रखथन और थोड़ा सा ढालदार बनाना है ताकि वर्षा काल है पानी आसानी से निकल जाए। और किसान भाई मन ला सलाह यही है कि एला रिज में बोना है या ऊंची क्यारी में जेला हम उठी हुई क्यारी ऊंची क्यारी बोलथन। यानी मादा में तो पानी निकास के व्यवस्था रहते तो ऊंचा क्यारी में बोना है ताकि वर्षा के जल और काबर की जतका अगर पानी एमे रुका थे पानी जमा थे खेत में तो वो नुकसानदायक हो सकते। हमेशा कतार में बोना है और ऊंची क्यारी में बोना है, रिज फरो मेथड से बोना है तो रिज में फसल ला बोना है। और यदि हम मूंग एवं उड़द के बुआई के बात करथन तो हमेशा किसान भाई मन ला 30 सेंटीमीटर कतार से कतार के दूरी बना के बोना है। अच्छा। और 5 से 8 सेंटीमीटर पौधा से पौधा के दूरी बनाना है और बिल्कुल 30 सेंटीमीटर तो बोना ही है कतार से कतार के दूरी। और यदि हम अरहर के बात करथन तो अरहर के किस्म पे डिपेंड करते। यदि फैलकर बढ़ने वाला किस्म है तो हम 90 सेंटीमीटर कतार से कतार के दूरी रखना है। और यदि कम फैलकर बढ़त है कोई किस्म है तो लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर के कतार से कतार के दूरी रखना है। पौध से पौध के दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखना है। एक पौध से दूसरे पौध के 15 से 20 कतार के बीच में पौधा से पौधा के जो दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी बनाकर रखना है। काबर कि यदि हम उचित अंतराल में पौधा के बीज ला गिरा चलबोन या बोबोन तो पर्याप्त मात्रा में पौधा ला नमी मिलही, सूर्य के प्रकाश मिलही, स्थान मिलही एवं पोषक तत्व मिलही। पौधा से पौधा आपस में कंपटीशन कम होही और पौधा मतलब बिल्कुल पूरा जगह मिलही, शाखा बहुत बढ़िया लगी, पौधा के हाइट बहुत अच्छा ही, प्रति शाखा में उत्पादन मतलब फलियां बहुत अच्छा लगी। ये तो हो गए विधि और बीज दर के गोट बात हमन करे हन दीपक जी। अब हमन ये जानबो कि अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमन बात करत हन तो कौन कौन से किस्म लगा सकत है किसान भाई मन अपन खेत में, ये मूंग के, उड़द के और अरहर के? हमार अगर हम अरहर के बात करथन तो हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है बहुत ही में विगत 30 से 40 वर्ष से में दलहनी फसल पे काम करत है और बहुत ही उम्दा किस्म जो कि हमार यहीं के आबो हवा में पढ़कर मतलब पल कर जो निकाले गए हैं उनमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ अरहर 1, छत्तीसगढ़ अरहर 2, राजीव लोचन ये किस्म है जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से ही निकाले गए हैं और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देते। एकर उपज क्षमता लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अगर वैज्ञानिक पद्धति से करते किसान भाई मन तो उपज प्राप्त होते। और एकर अलावा उड़द के बात करबोन तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक बहुत बढ़िया उड़द के किस्म इंदिरा उड़द प्रथम निकाले है। अच्छा। जो कि पूरा हमार
भारतवर्ष में मतलब एकर फैलाव हो गए है और बहुत बढ़िया किस्म है और किसान भाई मन मतलब एकर बीज के डिमांड अतेक है, अतेक ज़्यादा इंडेंट आते कि हमार विश्वविद्यालय है पूर्ति नहीं कर सके। अरे वाह। और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में ये किस्म हाँ काफ़ी फैले हुए है और हमार छत्तीसगढ़ में तो वास्तविक रूप से बिल्कुल फैले हुए है। एकर अलावा जौन हम मूंग के बात करथन तो मूंग के बहुत सारा किस्म है जो कि मतलब बिल्कुल उपयुक्त है, जैसे उनमें से मुख्य रूप से शिखा किस्म है, एकर अलावा हम 6 है, हम 12 है, ये ऐसे किस्म हैं जो कि पूरा प्रदेश भर में फैले हुए हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है शिखा। जो कि यहाँ पे मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मतलब प्रदर्शित करते विभिन्न कीट एवं बीमारी के प्रति। अच्छा। तो बहुत बढ़िया किस्म है, किसान भाई मन काफ़ी रोग राई नहीं लगे, कम लगते। बढ़िया है। तो अलग अलग प्रकार के किस्म के गोट बात आप मन करिए। तो एकर जैसे हमन दलहनी फसल के अगर हमन गोट बात करत हन तो अभी वो कौन से अवस्था में हावे फसल हर, आप मन ये सब सैंपल रखे हवा, तो एकर बारे में हमन विस्तार से जानबो। पहले ले लेथन एक छोटकन विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। भुइयां के गुट कार्यक्रम में एक बार फिर आप मन के स्वागत है। आज हमन बात करत हन दलहनी फसल के प्रबंधन के बारे में और बतौर विषय विशेषज्ञ हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर जिला। आप हर प्रमुख वैज्ञानिक हवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। दीपक जी, हमन गोट बात करत रहें कि अभी जो दलहनी फसल है ओहर कौन से अवस्था में हावे तेकर बारे में आप बतात रहे। यदि हम उड़द एवं मूंग के बात करथन तो वर्तमान समय में यदि हम उचित समय में बुआई करत हन तो 15 से 20 जुलाई या 25 जुलाई के आसपास यदि किसान भाई मन बोथे होला तो वर्तमान समय में लगभग 18 से 20 दिन के पौधा हो है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मूंग के पौधा है और ये अभी लगभग 21 दिन के पौधा हा मतलब तैयार हो है। और ये मतलब आप देख सकते हो अभी अभी ब्रांचिंग स्टेज में है, शाखा निकले के अवस्था में है। और आने वाला 15 दिन के अंतर्गत में फूल के प्रक्रिया शुरू हो जाही और लगभग एकर जौन अवधि है वह 75 से 80 दिन के एकर अवधि होते। अच्छा। तो यह मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सितंबर अंत में यह पकना शुरू हो जाही। ये तो मूंग के बात हुई। जी, आप उड़द के अगर बात करत हो तो एकर जौन अवधि है वह जैसे कि मूंग 80 दिन 75 से 80 दिन में पक के तैयार होते तो यह 85 से 90 दिन में पक के तैयार होते। और ये अभी लगभग 20-22 दिन के पौधा है और ये ब्रांचिंग अवस्था में है, जेला हम शाखा निकले के अवस्था में बोलथन। तो आप देख सकते हो कि अभी बिल्कुल मतलब फूल बढ़वार के अवस्था में है। और आने वाला 20-22 दिन में फूल धरे बर स्टार्ट हो फली आई। तो आप आसानी से देख सकते हो। एकर अलावा आप ये अरहर के पौधा है और ये वर्तमान में जौन अरहर के पौधा है यह 35 दिन के अवस्था में है। अच्छा। और यह अभी जुलाई प्रथम सप्ताह में एकर बुआई हो रही से लगभग 3 से 5 जुलाई के आसपास एकर बुआई हो है। जैसे मानसून ऐसे तो ये साल 12 से 13 दिन 15 दिन के करीब मानसून हाँ लेट आ रही से। तो आप देख सकते हो कि ये अभी यह 60 दिन तक अभी मतलब बहुत अब ग्रोथ एकर फास्ट हो ही। शुरू के 30 से 45 दिन एकर जौन बढ़वार हा
तेजी से हो जी। थोड़ा धीरे होते। अच्छा। शुरू के 35 से 30 से 45 दिन, नहीं ओकर बाद में ओकर तेजी बाद से होते। 45 दिन बुआई के पश्चात में बहुत फास्ट ग्रोथ होते। और आप देखो कि उत्तरोत्तर रूप में एक एक दिन के अंतराल में एकर जौन वृद्धि है, आप खेत में जाहो और 3 दिन बाद अगर जाहो तो आप ला लगभग 4 से 6 इंच के बढ़ोतरी प्लांट हाइट में मिलते। तो मतलब एकर ग्रोथ फास्ट होते। हाँ, जैसे आप मन बताया हो कि जुलाई के महीना में लगाए हैं और अतका बड़े एहर हो गए है, तो जतका भी दलहनी फसल है, जैसे मूंग के बात हो जाए, उड़द के बात हो जाए या अरहर के बात हो जाए, तो एमा पोषक तत्व के प्रबंधन ला किसान भाई मन कैसे करें कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ओमन ला मिले। जैसे कि हम जब दलहनी फसल के बात करथन तो एमे पोषक तत्व मुख्य रूप से नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास और सल्फर की आवश्यकता पड़ते। काबर कि एमे दलहन है तो सल्फर बिल्कुल जरूरी होते। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता है अन्न वाली फसल जैसे कि धान, गेहूं, मक्का जौन होते, एकर से एकर 1/5 भाग लगते। मतलब काबर कि एकर जौन जड़ में छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते, जेला हम ओमे राइजोबियम बैक्टीरिया होते। अब ये जो राइजोबियम है यह वातावरण में उपस्थित 78% जौन नाइट्रोजन है ओकर फिक्सेशन करते और पौधा ला प्रदान करते। एकर बदला में पौधा के से यह अपन भोज्य पदार्थ प्राप्त करते। तो ये मतलब बहुत ही हमार मित्र मतलब बैक्टीरिया है और बहुत ही काम के है। एकर से एकर नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट है बहुत कम होते। मतलब एकर बाद जो दूसर अगर फसल हमन लगाबो तो मिट्टी में नाइट्रोजन के कमी मतलब पूर्ण भी हो जाए, मतलब काफी पूर्ति भी हो जाए। बिल्कुल पूर्ति हो ही, काबर की पौधा हा नाइट्रोजन के जौन अवशोषण या आहरण बोलते वो कम करते। काबर की दलहनी फसल है हाँ। तो एकर ग्रंथि के माध्यम से पूर्ण हो जाते। एकरे कारण एला नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के करीब एकर रिक्वायरमेंट है। और स्फूर हा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगते, पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगते। एकर अलावा साथ ही साथ सल्फर के मात्रा एला लगते 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो किसान भाई मन ला नाइट्रोजन है वो हा यूरिया के माध्यम से देना है। अच्छा। और स्फूर ला DAP के बजाय किसान भाई मन यदि राखड़ खाद या सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से देवत है तो एकर से सल्फर के मात्रा भी पूर्ति हो जाती है, अलग से दे के जरूरत नहीं पड़े। तो राखड़ खाद के ही उपयोग करना है किसान भाई मन ला, जो कि बहुत ही फायदेमंद होते। और पोटास के पूर्ति पर किसान भाई मन म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से किसान भाई मन दे सकते। ये जतका भी खाद है एला आधार रूप में देना है, अर्थात बुआई के समय ही एक बार में देना है। अच्छा। और बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में देना है। पहली जब मतलब बीज ला लगाबो तभी दे देना है अलग से। बीच में ओला कोनो भी खाद की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा। एक चीज के आवश्यकता पड़ते यदि हमन ला भरपूर उत्पादन लेना है तो NPK 19-19-19 या हमार सरकार हा अभी नैनो यूरिया और नैनो DAP ला बहुत प्रमोट करत है और एकर बहुत अच्छा परिणाम भी प्राप्त होते। तो 4 ml एकर नैनो यूरिया या नैनो DAP लेना है और ओला 1 लीटर पानी में घोलना है। या दूसरा शब्दों में हम बोल सकते हैं कि आधा लीटर के जौन पैकेट आते डब्बा वो 1 एकड़ के बार पर्याप्त होते। एला कम से कम 2 बार छिड़काव करना है। या तो फिर अगर नैनो यूरिया या नैनो DAP नहीं है तो किसान भाई मन NPK 19-19-19 एक अलग से एक किलो के पैकेट आते बाजार में, ओला भी किसान भाई मन उपयोग कर सकते। एला बीच में देना है जैसे NPK 19-19-19 बता था या फिर नैनो यूरिया बता हाँ, या नैनो DAP। एला बुआई के पहला जौन छिड़काव करना है वो 25 दिन बुआई के पश्चात करना है। ओकर बाद जो दूसरा है वह फली बने के अवस्था में करना है। अच्छा। तो किसान भाई मन ला जौन उत्पादन है 15 से 20% उत्पादन में वृद्धि हो सकते अगर अच्छी तरह से देखभाल करते तो जैसे आप मन बताए कि अलग अलग समय में जैसे पहली तो बीज लगा देबो तब एक बार खातू पानी ला डाल देबो, फिर ओकर बाद बीच में जब ओहर फूल धरे बर रखी तब ओमा करबो और बाद में फिर आउ करबो एक बार। तो ये जो खाद और खातू के बाद आप करे हा
तो एमा जैसे जतका भी है, मूंग है, उड़द है या फिर अरहर के बात हमन करत हन, सभी में एक ही प्रकार के खातू पानी लगी, अलग अलग के जरूरत नहीं पड़ा एमा ना? हाँ, तीनों में एक ही प्रकार के मतलब ओकर जौन मात्रा है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर आधार मात्रा में देना है, बुआई के समय देना है। तो दीपक जी, जैसे कि दलहनी फसल के गोट बात हमन करत हन, तो एमा कौन कौन से प्रकार के रोग लगते हो, एकर कीट प्रबंधन कैसे करे जाए, तेला भी विस्तार से बता देवा। अगर हम उड़द और मूंग के बात करबोन तो हम एक सबसे पहले तो कीट के बात करत हन। तो आप देखे हो कि एमे एक श्वेत मक्खी ज़्यादा एला परेशान करते और डैमेज करते। ये श्वेत मक्खी वायरस ला भी फैलाते। आप देखे हो कि कभी कभी पौधा के पत्ती चितकबरापन या पीला पीला होते, ये वायरस जनित रोग के कारण होते। और एला फैलाने वाला सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई होते। तो ये वाइट फ्लाई का करते, रोगी पौधा में जाते और ओकर रस ला चूसते। ओकर बाद में रस चूसे के बाद में स्वस्थ पौधा में जाते और वहाँ से जौन वायरस है ओला स्वस्थ पौधा में फैला देते। तो एकर जब भी लक्षण हम देखथन, किसान भाई मन देखे हुए अपन खेत में पीला पीला, सेम में भी यही समस्या होती है, जो सेमी होते, उड़द में होते, मूंग में होते या सेमी में होते। ये पीला पीला पत्ती चितकबरापन आते और ठीक से फूल नहीं लगे और मतलब मुरझाए हुए पौधा दिखते। तो ये पौधा ला आप लोग उखाड़ के फेंकना है, पत्ती ला नहीं, संपूर्ण पौधा ला उखाड़ना है। आसपास के और 2-4 ठोक पौधा ला उखाड़ना है, बिल्कुल भी उखाड़ के वाला गड्ढा में दबा देना है। काबर कि ये वायरस के कारण होते। अच्छा। और अन्य हमार स्वस्थ पौधा में न फैले, एक बार कीटनाशक के छिड़काव करना है। ओला कौन कौन से कीटनाशक की जरूरत पड़ी तेला बताओ। हाँ, ये रस चूसे वाला जौन कीट है जेला सिस्टेमिक हम मतलब इंसेक्टिसाइड बोलथन, एमें डाइमेथोएट जो कि रोगर के नाम से आते, या आप किसान भाई माल इमिडा क्लोरप्रिड या जो कॉन्फिडोर या अन्य सामान्य उत्पाद जौन बाजार में आते, एकर छिड़काव किसान भाई मन 15 से 20 दिन के अंतराल में अगर 2 बार करते तो एकर मतलब निदान मिल सकते। जो मोजेक जो येलो मोजाइक वायरस बोलथन हम, पीला पीला जौन चितकबरा होते, एकर से बचाव हो सकते। तो ये सब लगा के हमन कीट प्रबंधन कर देवो, मगर खरपतवार के नियंत्रण ला कैसे करे जाए तेला बताओ। आमतौर पे हम देखे होवन कि वर्षा काल में खरपतवार के प्रकोप बहुत होते और भाटा भर्री में हमन एला बोथन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार भी होते, सकरी पत्ती वाला खरपतवार भी होते। तो एकर बार किसान भाई मन एक क्यूजोलोफाब नाम के एक दवा आते, जे बाजार में टर्गा सुपर या अन्य सामान्य उत्पाद के रूप में आते। तो किसान भाई मन ओला उपयोग कर सकते, या एला जो उपयोग करे के जौन अवधि है बुआई के 18 से 20 दिन के पश्चात ही एला डालना है। अच्छा। साथ ही साथ में अगर किसान भाई मन टर्गा सुपर ला उपयोग नहीं कर पाते, तो नहीं मिला थे, तो परसूट नाम के दवा भी किसान भाई मन ओला या इमेजत पर एक रासायनिक नाम है। हाँ। बाजार में ये परसूट या अन्य सामान्य उत्पाद के नाम से आते। तो एला भी 18 से 20 दिन बुआई के पश्चात किसान भाई मन एकर छिड़काव करत है। तो जतका भी सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले जौन खरपतवार है, एकर से निजात मिल सकते। काबर कि अगर हम एकर उपयोग नहीं करबोन, निंदानाशक नहीं डालबोन, तो 25 से 40% उपज में कमी आए के संभावना आही। हाँ। और हमार फसल के जौन गुणता भी खराब होही। जैसे हम बीजोत्पादन करत हन या बीज में खरपतवार के बीज मिल जही हमार जौन उड़द मूंग या अरहर के बीज में, तो उनमें गुणता भी खराब होए के संभावना रहते। दीपक कुमार चंद्राकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अतका अच्छा जानकारी दलहनी फसल के प्रबंधन बर दे है, एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। तो किसान भाई हो, हम बता देवन कि आप मन हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकत हो। हमार ईमेल एड्रेस है socialmedia@gmail.com। और अब हमला देवो विदा। जय जोहार।